दूसरे सेशन में हम लोग जानेंगे कि जर्म सेल्स यानी कि गैमिट्स जो हैं उन्हें सिंगल सेट ऑफ जीन्स पेरेंट से कैसे मिलता है। तो हाउ डू जर्म सेल्स गैमिट्स गेट सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स हु हैव 2 कॉपीज इन देम। कहता है एक जर्म सेल में यानी कि जो सिंगल सेट ऑफ जीन्स होता है जो पेरेंट्स का, उसमें 2 कॉपीज कैसे होते हैं। Each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called a chromosome। तो हर जीन जो होता है, हर एक जीन सेट जो प्रेजेंट होता है यानी कि जो उसमें एक सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए ही नहीं होता है बल्कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस जो है उसे क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग। और हर एक सेल जो है उसमें क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होते हैं, हर एक एक पेरेंट से, एक माता से एक पिता से। हर एक जर्म सेल या गैमिट जो है उसमें उसका एक कॉपी माता से एक कॉपी पिता से होता है, क्योंकि देयर इज रिडक्शनल डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। जब गैमिट बनता रहता है उस समय जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें से रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, यानी कि जो पेरेंट का जो क्वालिटीज़ आता रहता है, जो डीएनए आता रहता है, वह हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड डिवीजन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम का जो नॉर्मल नंबर है वो रीस्टोर्ड हो जाता है प्रोजेनी में, और वही डीएनए को स्टेबिलिटी देता है, यानी कि स्पीसीज के डीएनए को स्टेबल बनाता है। दैट मीन्स एक जो सेल है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए। अगर एक गैमिट है तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए। तो गैमिट फॉर्मेशन जब होता रहता है, स्पर्म सेल और ओवम सेल जो है वो जब दोनों फ्यूज होते हैं तो उस समय हाफ कैरेक्टर यानी कि हाफ जीन यानी कि 11 पेयर फादर से 11 पेयर मदर से आता है। तो ये क्या हुआ, ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया कैरेक्टर्स का, जिस कारण से यह जो फुल एक गैमिट का जो एक सेट बनेगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वह 23 पेयर खुद बना लेंगे, जिसमें से 11 पेयर फादर का, 11 पेयर मदर का और एक पेयर जो है वह उसको हम लोग सेक्स सेल्स कहेंगे। और इस तरह से 23 पेयर ऑफ वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से गैमिट सेल में हो जाता है। अब है कि जो नए बच्चे उत्पन्न होते हैं उनका सेक्स किस प्रकार से डिटरमाइंड किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो फादर होते हैं उनके जर्मिनल सेल्स में एक्स और वाई 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और जो मदर होती है उसमें सिर्फ एक्स सेल्स ही पाया जाता है। अब जैसे फिलियल 1 जनरेशन हम लोग करते थे पी प्लांट में, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें हम लोग, मेल है स्पर्म एक्स और वाई, ओवम है दोनों में एक्स और एक्स। तो जब स्पर्म जो है उसके एक एक्स में, उसके एक्स वाई में से एक एक्स आ गया और जो ओवम है उसमें से तो एक्स ही मिलेगा, तो वो दोनों एक्स और एक्स जब क्रॉस होंगे तो फीमेल होगी। और अगर स्पर्म में से वाई आया और मेल वाले ओवम में से एक्स आया तो फिर वह मेल चाइल्ड होगा, जो नया ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल चाइल्ड होगा। इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। ह्यूमन बीइंग में सारे जितने भी होते हैं क्रोमोसोम्स वो पेयर नहीं होते हैं। 22 क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बट 1 पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स इज ऑड इन नॉट हैविंग अ परफेक्ट पेयर इन मेल्स। तो कहता है 22 क्रोमोसोम्स जो है वह पेयर में रहता है, लेकिन एक पेयर जो है जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं यह थोड़ा भिन्न होता है। यह मेल में परफेक्ट पेयर में नहीं होता है। फीमेल्स हैव अ परफेक्ट पेयर, फीमेल्स में परफेक्ट पेयर होता है, इसीलिए दोनों को डबल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं मेल जो है इसमें नॉर्मल साइज एक्स का होता है, बट दूसरा जो है वह थोड़ा छोटा होता है। शॉर्ट क्रोमोसोम का जो साइज होता है वह वाई कहा जाता है।
तो इसीलिए इसको एक्स और वाई से डिनोट किया जाता है। जितने भी गैमिट्स होते हैं या ओवा होता है जो कि होमोजेनेटिक फीमेल से आता है वह सिमिलर होता है, यानी कि जो फीमेल से जितने भी सेल्स आएंगे जर्मिनल सेल्स वह सिर्फ एक्स ही आएंगे। मेल जो है वो हेटेरोजेनेटिक होता है। हेटेरोजेनेटिक क्यों? क्योंकि उसमें एक्स और वाई दो टाइप के सेक्स सेल्स, सेक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। अदर हाफ वन हाफ होता है एक्स का, अदर हाफ होता है वाई का। तो सेक्स जो है बेबी का वह डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन के वक्त। तो दो पॉसिबिलिटीज जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट के रूप में बताया वो होता है। अब ऑटोसोम्स क्या होता है? दोज क्रोमोजोम्स विच डो नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। वैसा क्रोमोजोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता वह ऑटोसोम्स होता है। और सेक्स क्रोमोजोम्स तो ऐसा क्रोमोजोम जो न्यू बॉर्न बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने में उपयोग किया जाता है वह सेक्स क्रोमोजोम हुआ। तो अगर स्पर्म जो है जिसमें कि एक्स क्रोमोजोम है वह अगर फर्टिलाइज हो गया, ओवम जिसमें कि एक्स क्रोमोजोम है, तो बेबी जो है उसमें डबल एक्स क्रोमोजोम होगा और वह फीमेल होगी। और अगर स्पर्म का वाई क्रोमोजोम जो है वो ओवम के एक्स क्रोमोजोम के साथ फर्टिलाइज हुआ तो जो क्रोमोजोम का जो सेट बनेगा वह एक्स वाई, तो जो बेबी होगा वह मेल होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।